किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में बच्चे 2025 रिपोर्ट जारी किया था? सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय। सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय भारत में बच्चे रिपोर्ट के देखते हैं 2023 का रिपोर्ट था जारी किया 2025 में। इसमें शिशु का मृत्यु दर था 25 था और जन्म दर 18.4 है। सबसे ज़्यादा जन्म दर है बिहार में 2.8 है और सबसे कम जन्म दर अगर यूनियन टेरिटरी में दिल्ली है और स्टेट में जो हिमाचल प्रदेश है। शिशु मृत्यु दर जो है सबसे ज़्यादा है मैक्सिमम है मध्य प्रदेश में और सबसे कम है केरल में। निसार मिशन के बारे में बताना है। ये से इसरो को 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किया गया था। 30 जुलाई 2025 को निसार या एक पृथ्वी अवलोकन रडार उपग्रह था, मतलब धरती के साथ रडार सेटेलाइट था। तो एक और दो दोनों इसका आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं निसार जो था इसरो और नासा मिल किया था। निसार इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ है। जाक्सा जो है जापान के है, रोस्कोमोस जैसे इसरो नासा इंडिया का है वैसी प्रकार से जाक्सा जापान का, रोस्कोमोस रसिया का, ईएसए यूरोप का, स्पेसएक्स जो है अमेरिका का और नासा भी अमेरिका का ही है। करादू को नया नाम से वेटलैंड जो है गोकुल और उदयपुर। गोकुल और उदयपुर का है, गोकुल और उदयपुर दोनों बिहार में ही है। रामसर के बारे में देखते हैं। रामसर सबसे पहले चिल्का जो उड़ीसा में यही पहला, ये जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा खारा पानी यहीं पे होता है, नमक के यहीं प्रोडक्शन होता है। रामसर संविधान 91 हुआ था 1971 में। वहाँ पे कैस्पियन सागर के पास हुआ था। इंडिया इसमें शामिल हुआ 1983 में। करेंट में रामसर साइड जो है 93 को है, 2 और जुड़ गया बिहार बोला। गोकुल और उदयपुर। उसके बाद से टोटल 93 हो गया। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 20 को है। सबसे छोटा जो रामसर वेटलैंड है और रेणुका जी हिमाचल प्रदेश में, रेणुका जी हिमाचल प्रदेश में। आइए बिहार में देखते हैं कौन कौन से। कांवरताल लेक हो गया, नागी हो गया, शक्ति हो गया, उदयपुर हो गया, गोकुल हो गया। तो उदयपुर और शक्ति गोकुल तो अभी हुआ है। तो उदयपुर है वेस्ट चंपारण में, गोकुल लेक है बक्सर में, गोकुल लेक है बक्सर में, उदयपुर है वेस्ट चंपारण में। और कांवरताल लेक है बेगूसराय में, और नागी नक्ती है जमुई में, जमुई में है। क्या का जो 22-23 का रिपोर्ट है उसके बारे में बताना है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक फायदा हुआ है, आंध्र प्रदेश को सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है, राजस्व घाटा। सही बात है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा फायदा, आंध्र प्रदेश को सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है। बजट 25-26 को देखते हैं। फिर राजकोषीय घाटा जो है चालू वर्ष का 4.4 था, इसको क्या आगामी वर्ष में घटाकर 4.1 पर लाना है, टारगेट है 4.4 से 4.1 पर। और जो राजस्व घाटा है 1.3 से 1.5% है। कैग देखते हैं। कैग जो है आर्टिकल 148 में है, इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट संजय मूर्ति। अभी संजय इसको हटने के बाद जो कोई भी लाभ के पद पर नहीं जाता है। पर सितंबर 2025 में किस राज्य में बथुकम्मा महोत्सव होगा? जिसके 2 को नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बथुकम्मा जो तेलंगाना में, बथुकम्मा होगा तेलंगाना में। निजामाबाद में जो है हल्दी बोर्ड, तेलंगाना में ये निजामाबाद है, वहाँ पर हल्दी बोर्ड का स्थापना हुआ है। आंध्र प्रदेश से जो फ्लेमिंगो अवार्ड होता है, फ्लेमिंगो सम्मेलन का आयोजन जो आंध्र प्रदेश में होता है। एशिया कप 2025 के बारे में बताना है। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा कर अपना 9वां एशिया कप जीता। 5 विकेट से हरा कर 9वां एशिया कप जीता, 5 और 9। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया। सही बात है। ये यूएई में हुआ था, 8 से 28 सितंबर तक हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस नेता की आत्मकथा का प्रस्तावना लिखा है? तो जॉर्जियो मेलोनी की आत्मकथा का प्रस्तावना मोदी जी लिखे हैं। G7 जो है इटली में हुआ था। G7 इटली में 200 मोदी जी पार्टिसिपेट किए थे। हाल ही में वनतारा में निम्नलिखित में से किस बचाव करना है? ये एक पशु बचाव पुनर्वास केंद्र है। तो वनतारा में पूरा पशु बचाव सही बात है। महाराष्ट्र में स्थित है? नहीं, महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, गुजरात में स्थित है। गुजरात में रिलायंस को स्थापना किया जाता है। गांधीनगर को गिफ्ट सिटी कहते हैं। गुजरात जो है वहीं पर सुदर्शन ब्रिज पर जो ओखला से द्वारका को जोड़ता है, उसी को समुद्र पर है सुदर्शन ब्रिज। निम्नलिखित किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने विश्व मुक्केबाजी 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कहाँ हुआ? लिवरपूल में हुआ था। यहाँ में जेस्मिन लेम्बोडिया और मीनाक्षी हुडा, लेम्बोडिया और मीनाक्षी हुडा जो है, लेम्बोडिया और मीनाक्षी हुडा ये गोल्ड मेडल जीती थी। मोहनलाल जिसको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, उसके बारे में कथन विचार करना है। कह रहा मोहनलाल को 2024 के लिए 2025 के लिए मिला है, 2025 के लिए 54वां इनको मिला है। मोहनलाल को जो 54वां दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। दादा साहब फाल्के की इंडियन सिनेमा का जनक कहा जाता है। एक प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले दूसरे मलयाली हैं। 71वां नेशनल अवार्ड में जो है 2023 का जो दादा साहब फाल्के दिए थे, तो वही रहमान को 24 वाला मिथुन चक्रवर्ती को सबसे पहला दिया गया, देविका रानी चौधरी को। एक पथेर पंचेली जो मूवी था, पहला पढ़ी था जो इसको पर्दा पर उतारा गया। पथेर पंचेली का जो डायरेक्टर थे उनका नाम क्या था? सत्यजीत राय उनका नाम था। इंडिया जो 2027 में 5वां जो तटरक्षा वैश्विक शिखर सम्मेलन जिसको CGS कहा जाता है, उसका मेज़बानी कौन किया? चेन्नई में हुआ था। मुंबई के बारे में देखते हैं। मुंबई को गुलाबी कलर का लोनार लेक है और औरंगाबाद में इसका नाम बदल कर संभाजी कर दिया गया।
12 सितंबर 2025 को UNG आया, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNG लाया गया। उसमें जो है कौन विचार करना है, इंडिया जो है न्यू ईयर के घोषणा पत्र का समर्थन करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान दिया था। न्यू ईयर के जो घोषणा पत्र लाया था उसको सपोर्ट किया गया। प्रस्ताव में 2 राज्य समाधान के आधार पर फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया गया था कि फिलिस्तीन में किसी प्रकार शांति है, उस पर इंडिया जो है न्यू ईयर के घोषणा पत्र साइन किया था। एससीओ जो हुआ था कहाँ हुआ था, तियानजिंग में हुआ था। एससीओ हुआ था तियानजिंग में। ईरान का मुद्दा उठाया गया इंडिया के द्वारा। ऑपरेशन सिंधु जो है ईरान में चलाया गया इंडिया के द्वारा, वहाँ के लोगों को बाहर निकालिए, ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। तो नरेंद्र मोदी जो है भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका को 100वीं जयंती के समारोह कहाँ संबोधित की, गुवाहाटी में भूपेन हजारिका का। भूपेन हजारिका देखते हैं, भूपेन हजारिका जो संगीत कला के अवार्ड 2019 में इनको भारत रत्न, इनके साथ भूपेन हजारिका के साथ साथ जो भारत रत्न का अवार्ड मिला था प्रणब मुखर्जी को मिला था और नानाजी देशमुख को मिला था। भूपेन हजारिका के नाम पर एक ब्रिज है जो ढोला से सदिया को जोड़ता है। ढोला और सदिया आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी में, इसको ढोला सदिया ब्रिज भी कहा जाता है, ढोला सदिया। उसके बाद डिवाइन योजना जो पूर्वोत्तर राज्य विकास के लिए बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल 5 को में विकास करने के लिए डिवाइन योजना लाया गया। कह रहे जो एशिया कप हॉकी का जो एशिया कप हुआ था 2025 का, उसके बारे में ये जो है इसमें इंडिया जीता था और साउथ कोरिया हारा था। इंडिया जीता था, साउथ कोरिया हारा था। ये जो टूर्नामेंट बिहार के राजगीर में खेला गया था। कह रहा है भारत का पहला विदेशी ऑटर इनोवेशन सेंटर कहाँ किया गया, IIT दिल्ली अबुधाबी परिसर में। IIT दिल्ली अबुधाबी परिसर में किया गया। 2023 के लिए नवीनतम नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण सांख्यिकी रिपोर्ट के समय पर विचार करना है। 2023 में भारत के कुल प्रजनन दर जो है वो 2.1 के प्रतिशत से गिरकर 1.9 हो जाएगा। प्रजनन दर जो है 2.1 से गिरकर 1.9 हो जाएगा। सभी प्रमुख राज्य बिहार की कुल प्रजनन दर जो है 2.8 सबसे ज़्यादा है और सब जगह कम 2.1 से 1.9 हो गया। बिहार में सबसे ज़्यादा 2.8 है। जनरल जो जेनजी होता है उसमें कौन वहाँ के प्रधानमंत्री जो नेपाल में जो थे, जो कि वहाँ से इस्तीफा दे दिए थे, KP शर्मा ओली। करा जो संयुक्त संन्यास अभ्यास होता है मैत्री 2025 के संबंध में बताना है। मैत्री जो है वो मेघालय के उड़े में आयोजित किया गया था, इंडिया और थाईलैंड। मैत्री जो है त्रि तो थाईलैंड हो गया, मैं यानी इंडिया हो गया। इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है, मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। और अभ्यास के बाद सूर्य किरण अभ्यास जो है इंडिया और नेपाल के बीच होता है आयोजन, नेपाल में हुआ था। हैंड ऑन हैंड जो इंडिया चाइना के बीच में होता है आयोजन, जो है तिब्बत में हुआ था। खान क्वेस्ट जो है इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है, खान क्वेस्ट। गरुड़ जो है इंडिया और रसिया के, गरुड़ इंडिया और रसिया के बीच में। ऑपरेशन सरदावा जो है BSF के द्वारा चलाया गया राजस्थान में। ऑपरेशन सरदावा BSF के द्वारा राजस्थान में। अब गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है 3 आपराधिक कानून को लागू करने वाला पहला स्टेट। 3 आपराधिक कानून को लागू करने वाला स्टेट यूनियन टेरिटरी जो है चंडीगढ़ है। इस गुलाबों का शहर कहा जाता है। और एशिया में सबसे बड़ा निर्माणाधीन लिथियम आयन बैटरी का सबसे बड़ा चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया था, हरियाणा में किया गया। लिथियम आयन बैटरी का हरियाणा में सूरजकुंड में लगता है, फरीदाबाद में लगता है। एक टॉप में है, खेलो इंडिया गेम में सबसे टॉप पे है। कर राष्ट्रीय महिला सुरक्षा वार्षिक रिपोर्ट के जो NARI जो आता है उसके सब बात करें। इसे जो NCW द्वारा जारी किया जाता है, NCW द्वारा जारी किया गया है। ANC राष्ट्रीय महिला आयोग, NCW NRI की रिपोर्ट आया है। कोहिमा को भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित सड़क, सबसे सेफ जो है कोहिमा जो कि नागालैंड का राजधानी है, और सबसे अनसेफ जो है वो दिल्ली के है। एक आया राष्ट्रीय महिला आयोग है, NCW राष्ट्रीय महिला आयोग। ये जो संविधान में नहीं है, संसदीय न्यायिक विकास का हिस्सा है। इसका हीड जो है विजय राहटकर है, विजय राहटकर। अगर सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन का नई दिल्ली में हुआ सेमिकॉन 2025 का। बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो हुआ। नोएडा में जे एयरपोर्ट बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा JUD एयरपोर्ट है। नोएडा जो होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी करके इसका पूर्ण फॉर्म होता है नोएडा का। उसके बाद दिल्ली में G20 2023 हुआ था। भारत पर ज्ञान मंडपम, ज्ञान सम्मेलन, शांति समझौता इंडिया पाकिस्तान के बीच दिल्ली में हुआ था। विज्ञान मेला भी वहीं पर लगा था। ऐसे और भी बहुत ज़्यादा है, अभी इसको याद रखते हैं। G20 2023 भारत पर शांति समझौता और विज्ञान मेला जो है दिल्ली में ही लगा था। कह भारत पुल किसके द्वारा लगाया, भारत पुल जो है कि CBI और गृह मंत्रालय के द्वारा लाया गया। इसके गृह मंत्रालय के द्वारा लाया गया। अभी इलेक्शन कमीशन के हेड जो ज्ञानेश कुमार हैं। अमित शाह को एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट मिला, उसका नाम है सहकारिता विभाग मिला है। किस कंपनी ने सर्च जीपीटी जो OpenAI लॉन्च किया है। उसके बाद AI डेटा सेंटर पार्क जो है, AI डेटा सेंटर पार्क जामनगर में है। सर्च जीपीटी जो है वो OpenAI लॉन्च किया है। वो करा भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार
कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? मार्च 2027 तक बढ़ाया गया वी अनंता नागेश्वरन का कार्यकाल 2027 तक बढ़ाया गया है। ये CEO है, CEO चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर है, आर्थिक सलाहकार जो है। एक इकोनॉमिक सर्वे जो 1947 से 64 तक इकोनॉमिक सर्वे जो एक साथ किया था, लेकिन 1964 के बाद से क्या हुआ, इकोनॉमिक सर्वे को हटा दिया गया। अभी इकोनॉमिक सर्वे जो है एक दिन पहले आता है, 1 फरवरी को बजट आएगा तो 31 जनवरी को आएगा। बिहार में इस बार 28 मतलब ये 3 दिन पहले आया था, मतलब पेंडिंग में चला गया था। 38 शुरू करना जो मेला लगता है उसके लगता तो है हरियाणा में, लेकिन थीम जो है, थीम राज्य में कौन से 2 भारतीय राज्य थे? मध्य प्रदेश उड़ीसा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो है वो उसका थीम राज्य में था। कह रहा है बजट 2025 के अनुसार जो अगले 5 साल में सरकारी स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब का स्थापित करने का योजना है, जब टोटल 50,000 का टारगेट है और 2025 में ही 10,000 का टारगेट है। अब पूरा मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो 50,000 का टारगेट है। और 1 फरवरी 2025 को मुंबई में जो आयोजित BCCI का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है सचिन तेंदुलकर को दिया गया। कह रहा है जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, रेल लिंक है USBARL परियोजना का हिस्सा। USBRL परियोजना का हिस्सा भारत के पहले केबल स्टेट रेल पुल का नाम क्या है? केबल स्टेट, उसका नाम अंजनी खाद पुल। ये केबल स्टेट है उधमपुर श्रीनगर बारामूला में। USBRL रेल लिंक के तहत परियोजना का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में है। ये जम्मू कश्मीर में जेडमुड़ा एक पुल है, आर्क ब्रिज है, ये वाला हो गया एक अंजनी खाद पुल। निम्नलिखित किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद रत्न से पुरस्कार गया था? हरमनप्रीत सिंह को। 2025 में देखते हैं मेजर ध्यानचंद किसको मिला है? प्रवीण कुमार गुकेश, हरमनप्रीत मनु भाकर। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991 में। पहले इसमें अमाउंट है 7 लाख, उसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया। पहला सबसे पहले में था विश्वनाथन आनंद को, पहले ग्रैंड मास्टर थे वो। उसके बाद इसका नाम बदल कर दिया भारत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। मेजर ध्यानचंद एक अलग अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जिसका नाम रखा गया। 2018 में मिला था विराट कोहली और मीराबाई चानू को 2018 में। 2020 में मिला था रोहित शर्मा को और 2025 में मिला प्रवीण कुमार गुकेश, हरमनप्रीत और मनु भाकर को। हम लोग का देखते हैं हिस्ट्री का है कि इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था लेकिन भारत आने के बजाय जो है अमेरिका चला गया। इसमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था लेकिन अमेरिका पहुंच गया था? क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो इटली का था, आया था स्पेन से, लेकिन इटली का था, उसको जाना था इंडिया लेकिन चला गया अमेरिका। वहाँ के खोजे वहीं के लोग को रेड इंडियन बोल दिया। और सिकंदर के बारे में देखते हैं। वेस्को डी गामा जो था ये तो 1498 में आया था। सिकंदर के बारे में देखते हैं। ये जो है ईरान से आया, पाकिस्तान के थ्रू, वहाँ पे अमीक को हराया, पोरस जो इंडिया में था उससे लड़ाई लड़ा, लेकिन लड़ाई जो है पूरा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके फादर का नाम था फिलिप द्वितीय जो कि मकदूनिया का था। इसका मदर का नाम था रेक्सोना। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू स्टार पॉलिसी शुरू की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेरा। ये ब्लू वाटर पॉलिसी जो होता था, इसमें क्या होता था कि मतलब कि उधर से लोगों को पूरा पानी से जाने से जो पूरे तरीके से बैन कर देना, उसको ब्लू वाटर पॉलिसी। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। हुगली में लूटपाट करते थे। पुर्तगाली द्वारा अंग्रेज़ों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था? तो पुर्तगाली लोग जो पुर्तगाली राजकुमारी जो थी कैथरीन जो थी, चार्ल्स द्वितीय से शादी हुआ था, इसके कारण जो है वो लोग सौंप। पुंडीचेरी के संदर्भ में विचार करना है। पुंडीचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति जो था पुर्तगाली था। सही बात है, पहला पुर्तगाली, उसके बाद जो है डच लोग आया। आगे देखेंगे PD करके इसे ट्रिक है। अंग्रेज़ों ने कई पंडित नहीं, अंग्रेज जो है 1761 में बंडल ऑफ वांडीवास करके जो है उस पर कब्जा कर लिया था पुंडीचेरी पे। सिर्फ एक सही है। फिर पुंडीचेरी को आज़ाद भारत में मिला गया 1954 में। पुंडीचेरी जो है वो 2006 में उसको नाम बदल के पुडुचेरी हो गया। कह रहा है कि डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किस बंदरगाह का उपयोग किया गया? तो ये जो है सभी का यूज किया गया, जैसे कि मसूलीपट्टनम, जैसे मछलीपट्टनम, नागपट्टनम या पुलिकट। मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम और पुलिकट। जैसे मछलीपट्टनम को बांडार या मछलीपट्टनम कहा था, ये तीनों का यूज किया गया था। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार मिला? पहला अधिकार लीवेंट कंपनी को मिला, लेकिन वो स्थलीय मार्ग से मिला था। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो समुद्री मार्ग से ही मिला। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली कौन थे? अल्बुकर्क थे। इससे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मेरा थे, लेकिन मेन वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है।
पुर्तगालियों द्वारा 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन की शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को दिया गया था? मुंबई को दिया गया। निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली लेखक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा? दुआर्ते बारबोसा ये एक पुर्तगाली लेखक थे जो कि दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा। तो इनका नाम था दुआर्ते बारबोसा। यूरोप में पहला बार व्यापार और समाज का जो है साथ साथ एग्जिस्ट करता है उसके बारे में कौन बताया था? बर्नियर बताए थे। वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा सही है? 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट के साथ साथ जैमोरिन जो कि नाम था समुथीरी थे, उनके समय आए थे। सही बात है। पहले बार 1 वर्ष तक नहीं 3 माह के लिए आए थे, उसके 1501 फिर नहीं दोबारा 1502 और 1524 में आए थे, तो बस केवल पहला सही है। वास्को डी गामा कहाँ के थे? पुर्तगाल के। कोलंबस कहाँ के थे? कोलंबस मतलब कहाँ से आए थे, नहीं कहाँ से आए थे। क्रिस्टोफर कोलंबस तो इटली के थे लेकिन आए थे स्पेन से। वास्को डी गामा पुर्तगाल से आए थे। कैप्टन कुक जो थे वो ग्रेट ब्रिटेन से, और तस्मान जो है हॉलैंड से। तस्मान हॉलैंड से, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से। अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध 1612 किसके विरुद्ध लड़ा था? पुर्तगालियों के विरुद्ध। इसको देखते हैं, इसको याद रखते हैं। PDEDF PDF होता है ना, तो PDEDF, ठीक है। P से हो गया पुर्तगाल, D से हो गया डच, E से हो गया इंग्लिश, D से हो गया डेनिश, F से हो गया फ्रेंच। से P से हुआ पुर्तगाल और अंग्रेज़ों के बीच में जो युद्ध हुआ उसको कहता है स्वाली का युद्ध, जो 1612 में हुआ। जो रेड ड्रैगन जहाज़ था, मालवाहक था, उसको रोकने के कारण हुआ था। स्वाली का युद्ध 1612 में पुर्तगाल और अंग्रेज़ों के बीच में, PE के बीच में हो गया। और D और E डच और इंग्लिश के बीच में हुआ वेदरा का युद्ध डच और इंग्लिश के बीच में। जिस कारण क्या हुआ कि डेनिश जो लोग जो है पहले उसके वही युद्ध का परिणाम देख वो लोग जो है इंडोनेशिया भाग गए। उसके बाद अंग्रेज़ और फ्रेंच के बीच में हुआ बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में। बैटल ऑफ वांडीवास हुआ 1760 में, जिसमें अंग्रेज़ लोग जीत गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डैश है फ्रांसीसियों के पांडिचेरी को छीन के उस पर कब्जा कर लिया। तो फ्रांसीसियों से 1761 में, 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, 1761 में छीन के कब्जा कर लिया। निम्नलिखित में से किन स्थान पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डा स्थापित किया? तो डच का व्यापारिक अड्डा था नागपट्टनम, मछलीपट्टनम, चिंसूरा, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, सब जगह था। डच का था जो था वो सब जगह था। भारतीय इतिहास के समय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की जमीनों पर अपनी फैक्ट्री या गोदाम स्थापित किए। हाँ, डच लोग और इंग्लिश लोग दोनों जो थे पूर्वी तट पर पहले उधर शुरुआत किए थे अपना। इसी के चलते डच लोग नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूचा, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना सब जगह वो लोग थे। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट है कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया। 1510 में गोवा छीने थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट में फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मद्रास के विजयनगर में के साम्राज्य से एक पट्टे पर लिया गया जमीन पर फैक्ट्री स्थापित किया मद्रास में। सही बात है, तीनों सही है। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा सिग्नेचर किया गया एक चार्टर अधिनियम के तहत इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? तो 1600 में हुआ। 1600 में महारानी एलिजाबेथ जो थी वो साइन कर दी, इन लोगों को छूट नहीं व्यापार करने का इन लोगों को अलाउ की। भारत की प्रथम महारानी की कौन थी? विक्टोरिया थी भारत की प्रथम महारानी। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों का स्थापन करने के लिए किसने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार दिया? तो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी वो 1600 ईस्वी में साइन की 31 दिसंबर को। अब जाइए जाकर व्यापार कीजिए। वही बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर कब वो जो चार्टर दिया गया था रानी एलिजाबेथ वन के द्वारा कब दिया गया था? तो 31 दिसंबर 1600 को दिया गया। कि इसमें से किस कंपनी को जो है पूरा ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया, लेकिन आखिरकार जो भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार था कि रह गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम था। ईस्ट इंग्लिश इंडिया नहीं, ब्रिटिश इंडिया नहीं, लंदन इंडिया नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी था। भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर इनमें से किस स्थान पर 1611 में अपना पहला स्कार सखानास खोला? स्कार सखानास। तो देखते हैं दक्षिण पूर्वी इधर साइड में, तो मसूलीपट्टनम में सबसे पहले मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोला था 1611 में, और 1613 में खोला गया सूरत में। अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले कहवा बागान लगाए गए थे वायनाड में। कहवा का बागान जो है वायनाड में लगाया था। केरला में वायनाड पड़ता है। बिहार में अफीम और सोनमा के लिए व्यापार किया, बिहार और बंगाल में। अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध 1612 किसके विरुद्ध जीता था? तो ये पुर्तगालियों के विरुद्ध जीता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों का पुडुचेरी कब छीना? 1761 में छीना। जो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जो था वो क्या था? तो प्रेसिडेंसी था।
1773 में एक्ट लाकर जब बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया बंगाल के जनरल से, तो उसके बाद जो बॉम्बे और मद्रास को उसी एक्ट के बाद जो है इसी में मिला लिया गया। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? सबसे पहला कारखाना जहांगीर के टाइम में खोला। 1608 में सब ऑफिस खोला, 1611 में कारखाना खोला। ये दोनों खुला मसूलीपट्टनम में, 1608 में ऑफिस और 1611 में कारखाना, दोनों मसूलीपट्टनम में। सबसे पहला फैक्ट्री खुला सूरत में 1613 में, और 1632 में वेयर हाउस खुला उड़ीसा में। सबसे पहला वेयर हाउस उड़ीसा में 1632। इसे भारत में अधिकार व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था लिवेंट कंपनी को। किसे जो है ब्रिटिश ने सबसे पहले निर्माण किया था? सबसे पहले निर्माण जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज का हुआ मद्रास में। फोर्ट सेंट जॉर्ज बिल्डिंग का मद्रास में निर्माण हुआ। उसके बाद जो है फोर्ट विलियम का कोलकाता में हुआ। करें किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम जो था बंगाल बिहार और उड़ीसा दे दिया? तो वही बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव थे। यही जो है इलाहाबाद का ट्रीटी के करवाए थे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 सालाना अदा करने की छूट दी? सामान्य सीमा शुल्क दे दीजिए, 3000 का सालाना जो अदा करना था तो उसको छूट दे दिया था। सूजा जो था, राजकुमार सूजा दिया था। इसके बारे में देखते हैं, क्वेश्चन है औरंगजेब के टाइम में दिया था जो सामान्य सीमा शुल्क जो है सूजा के द्वारा छूट दिया गया। हालांकि उस समय राजा औरंगजेब थे, लेकिन ये दीवान था, फिर भी जो है अपने आप मन से दे दिया। फरूख सियाह के समय व्यापारिक शुल्क जो था पूरा फ्री कर दिया था। 1717 में इसको मैग्ना कार्टा गया था। व्यापारिक शुल्क जो था उसको पूर्ण रूप से फ्री कर दिया था। किसको जो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है इंडिया में? तो कोलबर्ट को माना जाता है। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होता था उस समय वहाँ के राजा कौन थे? लुई 14वां थे, लुई 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ था वो उसका क्या मेन कारण था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था कर्नाटक का पहला युद्ध। पहला को एला या फिर एक्सा युद्ध भी कहते हैं। उसी को इसको याद रखते थे, ए पापे। तो एला पास से हो गया पांडिचेरी के संधि, पे से हो गया पेरिस का संधि। तो पहला का कर्नाटक वार खत्म हुआ एला संधि से, दूसरा हुआ पांडिचेरी से, तीसरा हुआ पेरिस से। तीसरा जो 7 साल तक चला था इसी में वांडीवास का युद्ध हुआ था, तीसरे में ही। तो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था उसके बारे में देखते हैं। यह 1746 में प्रारंभ और 1748 में समाप्त हुआ, सही बात है। कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजी की ओर से दखलंदाजी की। अंग्रेजों की तरफ से वहाँ के नवाब तो अनबरुद्दीन थे, वही थे। चंदा साहब को बंदी बनाकर उन्हें फांसी दिया गया? नहीं, चंदा साहब जो सेकेंड कर्नाटक युद्ध में इनको हत्या हुआ था, सेकेंड वाले में, पहला वाले में नहीं हुआ था। युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों तरफ मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया? तो सही बात है, मद्रास जो वापस कर दिया फ्रांसिस। इस युद्ध में अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को कम्प्लीटली हरा दिया। वंडीवास की लड़ाई में, वंडीवास का युद्ध बाद भारत में फ्रेंचों का जो भाग्य का निर्णय कर दिया। तो डुप्ले जो था वो भारतीय जो राजनेता थे उन लोगों के झगड़ा में घुस कर देता था। किस कारण से घुसता था? तो भू क्षेत्र, जमीन वमीन अर्जित करने के लिए जो घुसता था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारत में जो यूरोपीय लोग आए उसके बारे में कौन कौन सही है? सबसे पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम, ये बांद्रा या मुसल्लीपट्टनम, तीनों एक ही जगह, सही बात है, 1611 में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में 32-33 में उड़ीसा में जो पहला कारखाना लगाया इसको वेयर हाउस कहा जाता है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 जो मद्रास पर 1746 में कब्जा कर लिया। ये वाला जो है था पुर्तगालियों ने 1496 में गोवा पर कब्जा नहीं, गोवा पर 1510 में किया। करेगी कौन सही है? तो डच लोग जो है पुर्तगाली को हरा के और सबसे पहला जो मॉडर्न कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। इसमें कह रहा है मैचिंग करने के लिए पौंडीचेरी किनका इलाका था? पौंडीचेरी में फ्रेंच लोग था, पौंडीचेरी में फ्रेंच लोग था। गोवा में पोर्तुगीज़ था, ट्रांकेबार लोग जो में था डेनिश, ट्रांकेबार में, मद्रास में डच। जो वांडीवास का युद्ध हुआ था उसमें फ्रांस के अगेंस्ट में कौन था? फ्रांस के अगेंस्ट में जो था ईस्ट इंडिया कंपनी था। इसमें इसको देखते हैं बक्सर का युद्ध जो था, बक्सर के युद्ध में मीर जाफर नहीं था। बक्सर के युद्ध में कौन था? मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम। कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम, इसके वर्सेस मुनरोद। अगर ऐसे मैचिंग करना था, पहला कर्नाटक का युद्ध था उसको एक्सा या एला का संबंधी हुआ था, उसके तहत अंत हुआ था, तो ए का 4 हो गया। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था बड़े लास्ट के टाइम में, उसमें ब्रिटिश लोग हार गया था, तो डी का 2 हो गया। आज जो थर्ड कर्नाटक वार था उसमें थर्ड कर्नाटक वार में जो है पेरिस के संधि से खत्म हुआ था। सेकेंड जो वार था कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक था। खैर बंगाल के जो तत्कालीन नवाब थे
कौन थे? तो इब्राहिम खान थे जिनसे हुगली नदी के दाहिने किनारे पर हुगली नदी के एक जो है व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने का अनुमति लेकर चंद्रनगर को 1673 में फ्रांसीसी के उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया। चंद्रनगर को 1673 में फ्रांसीसी उपनिवेश के तरह स्थापित किया गया था। तत्कालीन नवाब थे इब्राहिम खान, जो उससे हुगली नदी के दाहिने किनारे पर व्यापारिक पोस्ट बनाने का अनुमति लिया गया। करें संत फ्रांसिस जेवियर जो थे, संत फ्रांसिस जेवियर वो जो है जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्य में से एक थे। सही बात है। तो गोवा में प्रति साल संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया था, ये भी सही बात है। कर उनका जन्म जो है वो चीन में हुआ था, उनका गोवा में नहीं हुआ था। उनका जन्म जो मतलब मौत जो है वो मृत्यु जो चीन में हुआ था, गोवा में नहीं हुआ था। वो संस्थापक सदस्य में से एक थे और उनका प्रतिवर्ष उनके लिए भोज का अनुष्ठान होता है।